हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखो, आपको कुछ समय दिया जाता है सही उत्तर बताने के लिए। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। तो आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका तुलु वंश से। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा फिर जो अगला प्रश्न है वह हमसे कह रहा है, भैया आपको कुछ कालक्रम दिए हैं, कुछ घटनाएं दी हैं, उन पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपके पास है भैया कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका इलाहाबाद संधि की अगर मैं बात करूं तो 1765। ठीक है, 1765 में होती है ना इलाहाबाद संधि। फिर अमृतसर की संधि की अगर मैं बात करूं तो 1809 हो जाएगा, 1809 में होती है। और अगर फिर मैं बात करूं सालबाई की संधि की, तो सालबाई की संधि होती है 1782। 1700 मंगलौर की संधि कब होती है भैया, तो मंगलौर की संधि होती है 1784। तो इसमें हमारा सही होना चाहिए था आपका पहला, तो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है ना, यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखो, नागार्जुन की पहाड़ियाँ, क्या यह आपकी पश्चिम बंगाल में है। जी नहीं, नागार्जुन की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है ना, बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो फिर हमारा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। तो आपके पास हैं चार ऑप्शन, तो आपको मैं कुछ समय दे रहा हूँ। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका बिम्बिसार। आप सभी को पता है बिम्बिसार का नाम आएगा तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा भैया, हर्यक वंश के संस्थापक थे ये तो आपके। ठीक है ना, हर्यक वंश के संस्थापक रहे हैं। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला फिर जो हमारा प्रश्न है वह है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था। तो आपके पास है चार ऑप्शंस और कुछ समय दिया जा रहा है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है ना वह होगा आपका 1600 में, यानी 31 दिसंबर 1600 इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। इसे ध्यान से पढ़ना और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है वह होगा आपका कि जो आपकी बेसिन की संधि हुई थी वो होती है 1802 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, रीजनिंग से है और आपको दिया जाता है कुछ थोड़ा सा ज़्यादा समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी भाई है, आपको यहाँ से पता चल गया। बी सी का भाई है, मतलब ए बी सी आपके भाई बहन हैं। और सी डी का पति है, यानी जो सी है वो डी का पति है, यानी डी यहाँ पे क्या है, एक लड़की हो गई, यानी इस डी का जो पति है वो सी है। अब ए बी सी तीनों भाई बहन हैं और डी इसमें क्या है, लड़की है, और वो सी की मतलब डी का पति है। ठीक है ना, यानी सी लड़का है भैया। और ई का पिता ए है, ई का ए का पिता है, यानी जो ई है ना वो ए का पिता है, जो ई है वो ए का पिता है। अब ए का पिता है यानी ए बी सी इन तीनों का भैया पिता ही होगा ना वह ई, तो ई पिता हो गया। आपसे पूछा है डी और ई का संबंध क्या है, अब सीधी सी बात हो गई भैया, सबका
ए बी सी का पिता ई है और डी क्या है भैया, सी की बीबी है, तो ये हो जाएगा बहू। तो बहू इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। चलिए भैया सुमेलित कीजिए तो, और आपको दिया जाता है कुछ समय। ठीक है, सूची दे दी गई है और कुछ समय 1 2 3। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होना चाहिए था वह क्या होना चाहिए था। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम आता है, तो आप इसको तो आप पहला सही लगा दोगे, तीसरा। ठीक है, सब में 3 3 दिया है। चलो, और धनपत राय श्रीवास्तव, ये भी अमूल नाम है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, तो पहला यानी लास्ट डी का तो पहला हो जाएगा, यानी डी का पहला। आपको सिर्फ 2 ऑप्शनों में है, अब 2 ऑप्शनों में आपकी है लड़ाई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें हमारा सही हो जाएगा आपका पहला। अब वैद्यनाथ मिश्र, तो सी का अगर मैं बात करूं तो सी का हो जाएगा आपका दूसरा, नागार्जुन। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं और सी को लगा देते हैं हम बिल्कुल सही। अब बढ़े फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। आपसे तद्भव शब्द पूछा है भी है, तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द होगा आपका 14। ठीक है ना, 14 हो जाएगा। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप है, तो करपट का जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है भैया, चलिए बताइए, कुछ समय दिया जाता है आपको। तो देखो इसमें हमारा सही आंसर होना चाहिए था कपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, ध्यान से पढ़ना भी है, आपको कुछ समय दिया जाता है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा, देखो भारती नहीं होगा। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची है शारदा, हंसवाहिनी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है फिर से पूछा गया है, तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय दिया जाता है। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका दामोदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्षणिक का सही विलोम शब्द है, तो आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो जो क्षणिक का आपका विलोम होता है वह क्या होता है भैया, वह होता है शाश्वत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया है। ठीक है, तो आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो इसमें हमारा सही आंसर होना चाहिए था उत्कर्षता। उत्कर्षता होता है या उत्कृष्टता होता है, ठीक है ना, उत्कृष्टता होता है ना आपका। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है पूछा गया, आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो देखो आकाश का पर्यायवाची आपने बताना और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भौतिक का विलोम शब्द, तो आपने बताना और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह क्या होगा भैया, भौतिक का आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से सही विकल्प चुनिए, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। तो देखो आपने क्या सोचना है यहाँ पे, अगर आप 9 से 14 में ले जाएंगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहले
या तो आप करो 9 से, आपको या तो क्या लग रहा है गुणा होगी क्या 9 से 14 में, 9 दूनी 18 भी करोगे तो आप कितना हो गया 9 दूनी 18। चलो सबसे पहला लॉजिक कर लेते हैं, 9 दूनी 18 -4 कर देते हैं, ठीक है ना, -4 कर दिया तो हो गया 14। अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे 63 गुणा 2 कर देंगे और तो -4 करेंगे तो इसमें से कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि 6 दूनी 12 ये तो 120 से ज़्यादा हो जा रहा है, फिर -4 करेंगे तो इतना तो कुछ आने वाला है नहीं हमारा, ठीक है। तो यानी ये लॉजिक हमारा सही नहीं बैठ रहा है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, प्लस करते हैं। तो 9 से 14 कब होगा भाई, जब 9 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम अब ऐसा ही करेंगे कि 63 में भी 5 जोड़ देंगे, तब यहाँ पे हम प्रश्नवाचक के स्थान वाली संख्या को देखते हैं फिर। तो अगर हम 63 में 5 जोड़ें तो कितना आता है भैया, 63 में 5 5 3 8 यानी 68 आ जाएगा, और 68 हमारा ऑप्शन में मिल रहा है हमें, ठीक है। तो हमारा सही क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा, अंक आगे आएगा पूछा है, ठीक है, यानी यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। वैसे आपको एग्जाम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट प्रश्नवाचक दिखेगा तो यही वाला स्थान पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। तो देखो 8 के बाद 15, फिर 28, फिर 53 हो रहा है, तो आपको कुछ समय दिया जाता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाएगा आपको। चलो आप अपने तरफ से भी सॉल्व कीजिए। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होना चाहिए था वह क्या होना चाहिए था, 8 के बाद 15 हो रहा है, 15 के बाद 28 हो रहा है। देखो 8 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16, तो एक माइनस कर दो, ठीक है, ऐसे करते हैं, रुको इसको ऐसे कर देते हैं, -1 कर दो, 8 दूनी 16 -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब इस 15 की गुणा 2 से कर दो, 15 दूनी 30, अब -2 कर दो भैया, कितना हो गया यहाँ पे, ये 28 आ रहा है, ठीक है। अब 28 दूनी करोगे, फिर माइनस यहाँ पे आपने 3 करना है, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप 53 की गुणा किससे करोगे, 2 से, 53 गुणा 2 करोगे, ठीक है। तो 53 गुणा 2 कितना होता है, 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 दूनी 6 करोगे और 5 दूनी 10 यानी 106, 106 -4 करोगे तो कितना आएगा आपका, 106 -4 करोगे तो आपका आएगा 102, 106, 3 दूनी 6, ठीक है भैया, हाँ 102 आना चाहिए, ठीक है, 102 सही है, सही है। चलो 102 इसमें हमारा सही होगा, 102 बिल्कुल सही होगा, लॉजिक बिल्कुल हमारा सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है, आपने बताना है भैया कौन सी भिन्न है, और आपको कुछ समय दिया जाता है, कुछ ज़्यादा ही समय दिया जाएगा। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, 94 दिया है, 67, 85 और 13 दिया है, ठीक है, ये सबसे, इसको मैं ऐसे ही सही लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो कैसे आपने सही लगाया, 9 4 कितना होता है भैया 13, 6 और 7 कितना होता है 13, 8 5 कितना होता है 13, इसको जोड़ोगे तो ये तो 4 ही आ रहा है भैया, ठीक है। तो ये हमारा वैसे ही सही हो गया था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐसे प्रश्न भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं भैया, ठीक है। आपसे बोला गया मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। चलो इसको यहीं से हल करना स्टार्ट करते हैं, और पहले मैं आपको कुछ समय दे देता हूं ताकि आप भी इसको हल करें। चलो फिर इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, यानी ये मोहित का मान लीजिए घर है, अब वो पश्चिम की ओर गया, ठीक है ना, ऐसे होता है ना, पश्चिम इस साइड को होगा, तो भैया वो पश्चिम की ओर गया। फिर अब वो कह रहा है पश्चिम की ओर कितना गया, वो 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर लिख लो भैया, ठीक है, 15 लिख लो। चलो गया, फिर वह गया कि बाएं मुड़कर, फिर वह गया फिर आगे जाके बाएं मुड़ता है, यानी
उस साइड को उसका अगर वो वैसे चल रहा है, इस साइड को चल रहा है, तो उसका तो भैया इस साइड को क्या होगा, दायां होगा, और इस साइड को बायां हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो बाएं साइड, चलो कोई बात नहीं, मिट गया वो। ऐसे करते हैं, यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। अब वो बाएं साइड कितना मुड़ रहा है भैया, 20 किलोमीटर मुड़ गया। ठीक है, 20 किलोमीटर मुड़ गया। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ता है, यानी पूर्व की ओर वो मुड़ गया कितना भैया, 25 किलोमीटर मुड़ गया। अंत में बाएं मुड़ता है, अंत में यानी वो यहाँ को बाएं मुड़ेगा भैया। फिर कितना मुड़ता है, 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 20 लिख लो। अब आपसे ये वाले गैप पूछा वो अपने घर से, यानी उसका घर यहाँ पे था। अब वो भैया कितनी दूरी में, ये वाली दूरी पूछी है, तो आप सीधा सा लगा लेंगे। अगर यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 15 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी आपकी, 10 किलोमीटर की। ठीक है, 15 10 25 होता है ना। तो इसमें हमारा सही क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही होना चाहिए था। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, वह हमसे कह रहा है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। तो जरवा जनजाति का निवास स्थान पूछा है और आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, और मैं आपको अपनी तरफ से कुछ समय भी देता हूँ। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अंडमान और निकोबार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नहीं गुजरती है पूछा गया है कर्क रेखा। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ समय भी दे रहा हूँ ताकि आप खुद भी हल कर सकें। तो देखो इसमें हमारा सही आंसर होना चाहिए था आपका, वह क्या होगा, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है ना, मणिपुर। अगर मैं बात करूं तो देखो भैया, त्रिपुरा से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है कर्क रेखा, और मिजोरम से भी निकलती है, और एडिशनल और कहाँ कहाँ से निकलेगी भैया, पश्चिम बंगाल से हो गया, ठीक है, और राजस्थान से हो गया, और गुजरात से हो गया, और मध्य प्रदेश से हो गया, और कुछ बच रहा है इसमें, झारखंड हो गया, झारखंड। यानी यह कितने हो गए, 8 राज्य हो गए। ठीक है, चलो फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है वह कह रहा है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात। तो देखो भैया, चित्रकूट जलप्रपात आपने बताना और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो चित्रकूट जो आपका जलप्रपात है वह है आपका किधर भैया, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो आपने बताना है और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होना चाहिए था वह होना चाहिए था वर्ष 1992 में, यानी ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। यहीं पे करते हैं हम वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।